नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ये करते हैं खबरों से शुरुआत। दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे वर्तमान में गड्ढों से पटा पड़ा है। खासकर अभाना के बाद से कटंगी तक गहरे गड्ढे इस हाईवे में हो गए हैं, लेकिन ठेका कंपनी द्वारा इन गड्ढों को ना तो भरवाया जा रहा है और ना ही सड़क की मरम्मत का कार्य करवाया जा रहा है। इसके बावजूद उसके द्वारा लगातार 2 जगह पर टोल टैक्स की वसूली की जा रही है। गड्ढेदार सड़क होने की वजह से जबेरा ब्लॉक में सबसे अधिक सड़क हादसे हो रहे हैं, जिसकी मुख्य वजह है कि न तो यहां पर गड्ढों को भरा गया है और न ही मरम्मत करवाई गई है। वाहन चालक इन गड्ढों में गिरकर घायल हो रहे हैं। वहीं जबेरा के बाहर से निकलना बाईपास भी अपनी बदतर स्थिति में पहुंच चुका है। भले ही ठेका कंपनी द्वारा इस बाईपास की मरम्मत का कार्य शुरू करवाने की बात कही गई है, लेकिन महज सामग्री डालकर औपचारिकता निभाई जा रही है। हालत यह है कि सड़क हादसे रोजाना हो रहे हैं और लोग घायल होकर इलाज के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं। यदि जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं देंगे तो निश्चित है कि लोगों का आक्रोश सामने आएगा। जैसे पूर्व में कई बार आंदोलन हुए हैं, लोगों को दोबारा आंदोलन की राह पर चलना होगा। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले से सरकार स्वर अलर्ट हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार मास्क लगाने की अपील कर रहे हैं। सरकार ने मंगलवार को फिर कोरोना वायरस का सख्ती से पालन कराने का निर्णय भी लिया है, लेकिन मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कुछ मंत्री विधायकों को इसकी रत्ती भर परवाह नहीं है। मंगलवार को सत्र के दौरान कई विधायक मंत्री बिना मास्क लगाए पहुंचे। संस्कृति और पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि मैं हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ, प्रतिदिन शंख बजाती हूँ, सूर्य नमस्कार करती हूँ, काढ़ा पीती हूँ। उन्होंने कहा इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, यही मेरा कोरोना से बचाव है। साथ ही गमछा गले में रखती हूँ, अगर कोई पास आए तो मुंह पर रख लेती हूँ। वहीं विधायक रामबाई का कहना है कि मुझे घबराहट होती है। एक और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सजग रहने की अपील कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर लोग अपने तर्क देने से भी पीछे नहीं हट रहे। ये जो लगातार इंदौर में और यहाँ संख्या बढ़ी है मरीजों की, यह निश्चित रूप से नागरिकों की लापरवाही है। मैं देख रही हूँ इंदौर में जैसे ही कोरोना की छूट मिली, लोगों ने चाट पकौड़ी खाना, सड़कों पर अकारण घूमना प्रारंभ कर दिया और ये सब नागरिकों की लापरवाही कोरोना के विस्तार का कारण बनी। पर मास्क आपने भी नहीं लगाया मैडम, लापरवाही की बात आप बंधु, मैंने मास्क नहीं लगाया, पर मैं गमछा अवश्य लगाती हूँ। आप जानते हैं कि या तो मास्क लगाइए, बोलते समय हमारा सलाइवा दूसरे पे उड़ना नहीं चाहिए, या तो हम 2 गज की दूरी से मिलें, और मेरे पास गमछा है। यदि कोई ज़्यादा नज़दीक आता है, मैं अपने गमछे से मुंह बांध के फिर उनसे बात करती हूँ। और मैं वैदिक जीवन पद्धति का अक्षरशः पालन करती हूँ। मैं सूर्योदय सूर्यास्त के वक्त गाय के गोबर के कंडे पर देसी घी, गाय का और चावल मिलाकर 2 आहुति सुबह 2 शाम देती हूँ, जो वातावरण को 12-12 घंटे सैनिटाइज रखती है। मैं सस्वर पाठ करती हूँ दुर्गा सप्तशती हनुमान चालीसा का, शंख का नाद करती हूँ। ये सारी चीज़ें रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं और वातावरण को सकारात्मक करती हैं। कैसे हो सकता है? लेकिन उस मामले में पहले नाम हट गया। देखिए, मैं इस मैटर में कुछ नहीं बोलना चाहती। अच्छा, मगर मास्क आप नहीं लगाएंगे, दिक्कत हो रही है? बहुत ज़्यादा घुटन होती है, सांस उखड़ने लगती है, उल्टी भरने लगती है। के मित्रों के माध्यम से प्रदेशवासियों को कोरोना चला गया ये ना माने। महाराष्ट्र में पड़ोस में तेजी से प्रकरण बढ़े हैं, केरल में है ही, और दुनिया के कई देशों में है। हमारी सीमाओं पर हमको सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन सतर्कता अगर बरतनी है तो मैं सभी प्रदेशवासियों से अपील करना चाहता हूं, वो मास्क लगाना ना छोड़े, 2 गज की दूरी ना छोड़े। हम लापरवाह हो गए हैं और ये लापरवाही हम पे भारी पड़ सकती है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इंदौर में कल 89 केस आए पॉजिटिव। मातृत्व स्वास्थ्य हकदारी अभियान मध्य प्रदेश जिला इकाई दतिया और नेशनल अलायंस फॉर मैटरनल हेल्थ एंड ह्यूमन राइट दिल्ली के द्वारा समावेशी प्रजनन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए जिला स्तरीय स्वास्थ्य जनसंवाद सभागार मैटरनिटी विंग दतिया में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर SN उदयपुरिया, CMHO दतिया, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर SN शाह के सिविल सर्जन, जिला चिकित्सालय डॉक्टर DK सोनी, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर KK अमरिया, नोडल अधिकारी कोटपा रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अरविंद उपाध्याय, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला और बाल
विकास विभाग ने की। कार्यक्रम में वरिष्ठ समाज सेवी बलदेव राज बल्लू, अजय जैन सदस्य रोगी कल्याण समिति, समाज सेवी पुनीत चिलवानी, विपुल नीखरा आदि उपस्थित रहे। जनसंवाद में जिले में समुदाय आधारित निगरानी द्वितीय चरण के निष्कर्ष से उपस्थित अतिथियों को अवगत कराने के लिए रामजी शरण राय सदस्य राज्य समन्वय समिति ने प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत किया, जिसमें आवश्यक बिंदुओं पर जिम्मेदार अधिकारियों ने समाधान करने के लिए आश्वस्त किया गया। कार्यक्रम का सफल संचालन सुमित शर्मा और दीक्षा लिटोरिया ने किया। चयनित 9 ग्रामों से आई हितग्राही महिलाओं ने विभिन्न स्तरों पर मातृत्व स्वास्थ्य की सेवाओं और सुविधाओं संबंधित अपने अपने अनुभव प्रस्तुत किए, जिन पर मुख्य अतिथि डॉक्टर एसएन उदयपुरिया, मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी, और विशिष्ट अतिथि डॉक्टर एसएन शाह के सिविल सर्जन और अध्यक्षता अरविंद उपाध्याय, जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला और बाल विकास विभाग ने सरल और सहज ढंग से सुनकर समाधान करने के लिए आश्वस्त किया। प्रमुख रूप से कुछ स्टाफ को हटाने के आदेश दिए। जननी एक्सप्रेस को बेहतर बनाने के लिए नवाचार किया जाएगा। योजनाओं के लंबित भुगतान को अविलंब कराया जाएगा। गौरिहार में घूम रहे आवारा पशुओं के खाने के लिए चारा भूसे की व्यवस्था कर रहे हनुमान दल संगठन के लोगों का कहना है कि हमें प्रदर्शन से ना तो कोई मदद मिल रही है, ना कोई सहयोग, और ना ही गौशाला निर्माण कराई जा रही है जिसमें इन आवारा पशुओं को रखा जाए। किसानों की फसलों को भी ये पशु क्षति पहुंचा रहे हैं। किसान रात रात भर जाकर अपने खेतों में पड़े रहते हैं। आवेदन के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों को भी हम लोग कई बार सूचित कर चुके हैं, सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। इस कार्य में विशेष योगदान दे रहे महेंद्र तिवारी, जिला अध्यक्ष राजकुमार सेंगर, जिला उपाध्यक्ष जयकरण साहू, जिला संयोजक रंजन कुशवाहा, ब्लॉक अध्यक्ष गौरिहार हनुमान दल। इनके लिए ऐसा है कि जो भी आवारा पशु हैं, जो भी किसानों की मतलब खेती को नुकसान हो रहा है, तो जो किसानों ने बंधक इनको बना के रखा हुआ है, जैसा कि मतलब गांव में 4-5 जगह पे जानवरों को इकट्ठा करके रखा गया है, तो हमारे संगठन का प्रयास है कि गांव का कोई भी जानवर भूखा ना रहे। तो हमारा संगठन मतलब गायों के लिए एकदम चारे भूसे का इंतज़ाम कर रहा है और गायों को और चारा भूसा रोज़ मतलब खिला रहे हैं, डाल रहे हैं। और हमारे जयकरण साहू जी के द्वारा इसमें ज़्यादातर मतलब किया जा रहा है। और रंजन कुशवाहा जी, राजकुमार सेंगर जी के द्वारा मतलब सब लोग इकट्ठे होकर गायों के लिए चारा भूसा का इंतजाम करते हैं। भोपाल के नारियल खेड़ा स्थित पीपल चौराहे पर शिव शक्ति मानव सेवा समिति द्वारा राम मंदिर निर्माण के लिए सेवा में लगे भक्तों श्रद्धालुओं का सम्मान समारोह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर शिव शक्ति मानव सेवा समिति के अध्यक्ष शंकरलाल रजानी ने महाआरती की। वार्ड नंबर 12 के वासियों ने भाग लिया और संकल्प लिया राम मंदिर जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू हो। और इसके साथ देवी जागरण का भी आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से उपस्थित शंकरलाल राजानी, छोटे लालपंथी, ओमकार भटनागर, पवन मेहरा, रामस्वरूप सिंह ठाकुर, चंचल डोंगरे, रविंद्र दीक्षित, जनक शर्मा आदि कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में भव्य महाआरती और देवी जागरण का आयोजन किया गया। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष शंकरलाल राजानी ने बताया कि ऐसे आयोजन समाज में होते रहना चाहिए, जिससे युवा और धर्म के हमारे समाज के लोगों को धर्म से जुड़ने से प्रोत्साहन मिले। मेरा मानना है कि ऐसे आयोजन शहर में होते रहना चाहिए, जिसके कारण धर्म के प्रति लोग जुड़ें और धार्मिक आयोजन में अपना ध्यान दें। और मेरा युवाओं से अपील है कि धर्म के आयोजनों में सबसे आगे रहें, जिसके कारण हम अपने धर्म को ज्यादा से ज्यादा मजबूत कर सके। और आज हमने कार्यक्रम में सरकार की गाइडलाइन का पूरा ध्यान रखा और सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए सैनिटाइज और मास्क का वितरण भी किया गया, जिसके कारण लोगों में कोरोना वायरस जैसी बीमारी का किसी को कोई असर ना हो। नाम बताइए। मेरा नाम शंकरलाल राजानी, शिव शक्ति मानव सेवा समिति का अध्यक्ष हूँ। यहाँ सभी के, मेरी टीम के, मेरे साथियों, यहाँ के बजरंग दल के कार्यकर्ता भी, जो भी कार्यकर्ता जिन्होंने भी अपना सहयोग दिया, जिनने समय दिया 5 घंटे का घर से निकल के प्रभात फेरियों में, जिनने धन संग्रह में अपना समय दिया, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने अपने मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के दरबार में उनके हाजिरी लगाई। जो भी धन संग्रह दिया उनके महापुरुषों पूर्वजों को उनने तार कर दिया। इनके लिए कोटि कोटि नमन करता हूँ मैं उनके चरणों में। और आने वाले महाशिवरात्रि को इसी चौराहे पे विशाल महाशिवरात्रि को भंडारा किया जाएगा शिव शक्ति मानव सेवा समिति की ओर से। जय हिंद, जय भारत। कोरोना काल के चलते बंद पड़े पर्यटन व्यवसाय को खजुराहो नृत्य समारोह के चलते बुंदेली फूड फेस्टिवल स्वाद 2021 के माध्यम से उम्मीद की किरण जागी है।
खजुराहो नृत्य समारोह में मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड भोपाल और DATCC छतरपुर के सहयोग से फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट खजुराहो द्वारा बुंदेली फूड फेस्टिवल स्वाद 2021 में दूर दूर से आ रहे लोग भी इसका लुत्फ उठा रहे हैं। फूड फेस्टिवल में बुंदेली व्यंजनों को लोगों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। खाने में सुप्रसिद्ध परंपरागत बुंदेली व्यंजन सभी को उपलब्ध कराए गए, जिनमें मेथी का पराठा, पालक के पकोड़े, जुंडी की रोटी, बेसन का मीणा, धोबा की दाल, कुमड़े की खीर, आंवला की चटनी, बिही की चटनी आए हुए लोगों को परोसा गया। संस्था के बुंदेली स्टॉल में इस क्षेत्रीय खाने का स्वाद लेने के लिए कम ही नहीं हो रहा। संस्था के बुंदेली पंडाल में लोग सुतरी की बुंदेली चारपाई पर बैठकर खाने का आनंद ले रहे हैं। संस्था के बुंदेली पंडाल में कल कलेक्टर और पन्ना जिले के कलेक्टर और अन्य अतिथि जैसे सागर, भोपाल, पन्ना, सतना के लोग भी बुंदेली रसोई का खाने का आनंद लेने आए। बुंदेली रसोई के स्वाद पर जब हमने लोगों से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि ऐसा स्वादिष्ट बुंदेली भोजन हमें पहली बार मिला और हमें अपने पुराने दादा दादी की याद आई, जो जुंडी की रोटी और कुमड़े की खीर खिलाया करते थे। संस्था के पंडाल में जो लोग आज बुंदेली खाने का स्वाद लेने आए थे, उनका कहना था कि हम अगले दिन भी आपकी बुंदेली रसोई का खाना खाने के लिए आएंगे। संस्था का हर संभव प्रयास होगा कि आने वाले खजुराहो नृत्य समारोह में आए हुए अतिथि बुंदेली रसोई का खाना कम ना हो पाए और आए हुए अतिथि बुंदेली रसोई के खाने का आनंद भरपूर ले सके। कोरोना से साल भर से काफ़ी पर्यटन क्षेत्र में सभी लोगों को नुकसान हुआ है पूरे देश में। तो अभी इस फेस्टिवल के माध्यम से हमें लगा कि हम कुछ कोटा के आर्ट्स को भी सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम कोटा से हैं और थोड़ा रोज़गार के अवसर भी यहाँ पे मिले हैं। और आई वुड लाइक टू ऑल्सो थैंक द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ दिस फेस्टिवल, जिन्होंने हम लोगों को सपोर्ट किया इस चीज़ के लिए। और हम जहाँ से ये लाए हैं, ये कोटा में मैन्युफैक्चर होती हैं, कोटा डोरिया की साड़ी है कॉटन बेस्ड पे, तो उनको भी एक तरीके से सपोर्ट हुआ है, क्योंकि कोरोना में ज़्यादा किसी भी प्रकार का व्यापार हुआ नहीं है, तो इस बहाने उनको भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट हुए। खजुराहो से ही है। क्या आपका कहना है, महोत्सव हो रहा है खजुराहो में, इसके बारे में बताएंगे? अब की बार जो गवर्नमेंट ने काम किया है यहाँ खजुराहो के लिए, ये कोरोना काल को समझ के ही किया है और इसकी आज इस टाइम में व्यवस्था भी बहुत अच्छी करी है। इस वजह से हम लोग को व्यापार भी मिला, क्योंकि खजुराहो में सिर्फ बाहर से जो टूरिस्ट आता है उससे ही पूरा डिपेंड है। अभी 1 साल हो गया है, इसमें हम लोगों को कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन जो आपकी ये फेस्टिवल स्टार्ट किया है बहुत अच्छा है, इससे रिस्पांस भी अच्छा मिला हम लोगों को। ऐसे आयोजन होने चाहिए खजुराहो में? बिल्कुल होने चाहिए। हम तो कहते हैं कि सरकार को थोड़ा सा खजुराहो के ऊपर ध्यान भी देना चाहिए, छोटे छोटे इस तरह के फेस्टिवल करवाने चाहिए। चलिए, धन्यवाद। क्या परिचय है सर आपका? मैं सुधीर शर्मा, पर्यटन व्यवसायी, खजुराहो। आपके यहाँ जो महोत्सव हो रहा है उसके संबंध में कुछ बताएंगे? खजुराहो के पर्यटन व्यापार में लॉकडाउन के समय में एक बहुत ही मंदी का समय आया था। इस मध्य प्रदेश सरकार एवं कला विभाग द्वारा, मध्य प्रदेश टूरिज्म द्वारा जो किए जा रहे खजुराहो महोत्सव से हैंडीक्राफ्ट व्यापारियों में, टेक्सटाइल व्यापारियों में और स्पेशली जो फूड और क्राफ्ट्स से संबंधित व्यापारी हैं, उन्होंने उत्साह आया है। बड़े ही उत्साह से चारों तरफ क्षेत्र के लोग यहाँ आ रहे हैं और व्यापार मेले के में उपस्थित सभी स्टैंडों में खरीदारी एवं भरपूर बुंदेलखंडी व्यंजनों का आनंद ले रहे हैं। धन्यवाद। क्या परिचय है आपका? सर, ये खजुराहो का है और जो यहाँ का खजुराहो में बनाया जाता है, बैम्बू का सूट है, साड़ी है, यहाँ की सबसे यूनिक चीज़ें हैं और बहुत लोगों को ये पसंद आती है। कपड़े की यूनिक चीज़ें गारंटी रहती है। कोरोना काल के बाद जो महोत्सव हो रहा है, इससे आपको लाभ है? हाँ है, वैसे कोरोना काल के बाद थोड़ा बहुत लाभ है, बाकी कोरोना में जो बैठे रहे व्यक्ति उससे तो अच्छा है। ऐसा आयोजन होना चाहिए खजुराहो में? ऐसा आयोजन होना चाहिए और बहुत ही अच्छा आयोजन है जो आयोजन खजुराहो में हो रहा है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। और ऐसा जो अभी ये 7 दिन का है, इससे और ज़्यादा दिन का भी होता तो इसमें और ज़्यादा थोड़ा लाभ। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए लोकोत्तर न्यूज़।